जिसे शिव ने अपनी जटाओं में धारण किया, जिसको पापनाशिनी नाम मिला, वो देवी गंगा। आज जानते हैं देवी गंगा की कहानी। आखिर कैसे देवी पापनाशिनी गंगा धरती पर आई और किया सारे जगत का उद्धार। कैसे देवी गंगा ने लिया जन्म श्री हरि के पावनक से और कैसे हुआ राजा बलि का उद्धार। चलिए जानते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है राजा बलि से। जब राजा बलि ने अश्वमेध यज्ञ किया तब श्री हरि के चौथे अवतार वामन देव ने उनसे दान में 3 पग भूमि मांगी और कथा के अनुसार जब वामन देव ने अपना विराट रूप धारण किया तब उन्होंने अपने पहले पग में सारी धरती को नाप लिया और दूसरे पग में स्वर्ग को। जब वामन देव का पग स्वर्ग में गया तब ब्रह्मदेव ने उनके चरणों का अभिषेक किया। और एक और बात बता दें, तब श्री राम के भक्त यानी कि जामवंत जी वामन देव की परिक्रमा कर रहे थे। और दूसरी तरफ जब वामन देव ने 2 पग पूरे कर लिए तब तीसरे पग के लिए वामन देव ने राजा बलि से स्थान मांगा, क्योंकि अब सारा संसार तो वामन देव ने नाप लिया था अपने पग से। तब वामन देव ने राजा बलि के कहने पर उनके सिर के ऊपर अपना तीसरा पग रखा और राजा बलि जाकर पाताल में स्थापित हो गए। और तब से राजा बलि सप्त चिरंजीवियों में से एक पाताल लोक में राज करते हैं। पर अब भी गंगा का अवतरण होना शेष था। उस तरफ जहाँ पर ब्रह्मदेव ने जिस पानी से वामन देव के चरणों को धोया था उन्होंने उसे कमंडल में भर लिया और उसी जल से उत्पन्न हुई देवी गंगा। श्री हरि के पावनक के जल से उत्पन्न हुई देवी गंगा। पर अभी देवी गंगा का अवतरण धरती पर नहीं हुआ था, जिसकी शुरुआत होगी अब वैकुंठ से, जहाँ पर देवी लक्ष्मी और देवी गंगा वैकुंठ में बैठी हुई थी। तब वहाँ पर देवी सरस्वती आती हैं और कहती हैं कि मेरे लिए तो यहाँ पर बैठने के लिए कोई स्थान ही नहीं है देवी लक्ष्मी, क्योंकि मैं आपकी अतिथि हूँ, तो देवी लक्ष्मी आप मुझे आपका स्थान दीजिए। अब इस बात पर तीनों देवियों के बीच बड़ी बहस होती है और क्रोध में देवी गंगा देवी सरस्वती को धरती लोक पर नदी के रूप में बहने का श्राप दे देती हैं और यही श्राप देवी सरस्वती देवी गंगा को देती है। और तभी देवी सरस्वती देवी लक्ष्मी को भी धरती लोक पर अवतरित होने का श्राप देती है, जिसकी वजह से देवी लक्ष्मी तुलसी के रूप में धरती पर अवतार लेती हैं, देवी सरस्वती सरस्वती नदी के रूप में और देवी गंगा गंगा नदी के रूप में धरती के उद्धार के लिए। ये सभी परमेश्वर की लीला थी। और अब यहाँ से शुरू होगी राजा सगर की कहानी। कैसे राजा सगर और भगीरथ मिलकर देवी गंगा को धरती पर अवतरित करवाते हैं। चलिए सुनते हैं कहानी। जहाँ पर राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था और तब उन्होंने अपने 60,000 पुत्रों को अश्व की रक्षा का दायित्व सौंपा था। और तब ये बात जब देवराज इंद्र को पता चली, इंद्र ने छुपकर उस अश्व को लेकर कपिल मुनि के आश्रम में छुपा दिया था। और उस अश्व को ढूंढते ढूंढते राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने धरती पर हाहाकार मचा दिया, हजारों प्राणियों को मार डाला। जब उन्हें वो अश्व कपिल मुनि के आश्रम में मिला तब उन्होंने कपिल मुनि को बहुत ज्यादा अपशब्द बोले और ये सुनकर उन्हें भस्म होने का श्राप दे दिया। जब राजा सगर के पौत्र अंशुमन वहां पर पहुंचे तब उन्होंने ये सब कुछ देखा और उनके मन में इच्छा जागी कि वो अपने चाचाओं का तर्पण करे। जब उन्होंने पक्षीराज गरुड़ को वहां से जाते हुए देखा तब उन्होंने उनसे पूछा कि इतना बड़ा सरोवर मुझे कहाँ मिलेगा अपने पितरों के उद्धार के लिए। जब ये बात पक्षीराज गरुड़ जी को अंशुमन ने बताई तब पक्षीराज गरुड़ बोले कि इनका उद्धार तो अब गंगा ही कर सकती है। तब ये बात अंशुमन ने राजा सगर को जाकर बताई और राजा सगर अपने पितरों के उद्धार के लिए अंशुमन को सारा कार्यभार सौंपकर तपस्या के लिए चले गए। राजा सगर तपस्या करते करते स्वर्ग सिधार गए। उसके बाद अंशुमन ने तपस्या की। अंशुमन भी जब स्वर्ग सिधार गए तब अंशुमन के पुत्र राजा दिलीप ने तपस्या चालू की और इनके स्वर्ग सिधारने के बाद इनके पुत्र राजा भगीरथ की तपस्या अब शुरू हो चुकी थी, जो कई वर्षों तक चली। इनके कई वर्षों की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव ने और देवी गंगा ने इन्हें दर्शन दिए। देवी गंगा जब धरती पर उतरने के लिए अब तैयार हो चुकी थी, पर इनकी वेग को धरती नहीं झेल सकती थी, जिसके लिए ब्रह्मदेव ने राजा भगीरथ को शिवजी की तपस्या करने के लिए कहा। और जब भगीरथ जी शिवजी की तपस्या करने लग चुके थे, जो इनकी ये तपस्या भी कई वर्षों तक चली और कई कठिन तपस्या चली। जब शिवजी इनसे प्रसन्न हुए
तब शिव जी ने इन्हें कहा कि अवश्य ये आएंगे और तब राजा भगीरथ के पितरों का उद्धार होगा। और इसके बाद जब देवी गंगा का अवतरण का वक्त था तब शिव जी आ चुके थे देवी गंगा को जटा से धरती पर उतारने के लिए, और श्रीहरि के पावनक से देवी गंगा अब निकल चुकी थी धरती की ओर। देवी गंगा धरती के उद्धार के लिए अब धरती पर अवतरित हो चुकी थी। देवी गंगा के हृदय में अभी थोड़ा अहंकार था, जिसकी वजह से शिव जी ने उन्हें जटाओं में बांध दिया कि देवी गंगा धरती पर आना ही नहीं चाहती थी। पर जब देवी गंगा का अहंकार टूटा और वो धरती पर आने के लिए तैयार हुई तब शिव जी ने उन्हें जटाओं से खोल दिया और तब देवी गंगा धरती पर अवतरित हुई। और तब देवी गंगा भगीरथ के साथ जाकर उन्होंने उनके पितरों का उद्धार किया और इस तरीके से देवी गंगा धरती पर अवतरित हुई। और आज भी कलयुग के अंत तक देवी गंगा रहेंगी, और जब कलयुग अपने चरम पे होगा तब देवी गंगा वैकुंठ को लौट जाएंगी और उसके बाद कल की अवतार कलयुग का अंत करेंगे। और यही देवी गंगा देवी पार्वती की बहन और हिमालय राज की पुत्री के रूप में अवतरित होती हैं। और यही थी देवी गंगा की कहानी। आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब